रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? ऐसा होता है ना, इसका यूज जनरली क्या आता है बम वगैरह बनाने में। जो परमाणु बम वगैरह होता है उसमें हाई अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जिससे धमाका होता है। ठीक है, तो इन्होंने साइंटिस्ट, वो जो साइंटिस्ट थे हार्शी एंड चेज, ये क्या किए, दो बैक्टीरियोफाग लिए। जब दो बैक्टीरियोफाग लिए तो एक के ऊपर में इन्होंने प्रोटीन का कोट चढ़ाया और एक के ऊपर में इन्होंने डीएनए का कोट चढ़ाया। ठीक, जिसपे वो प्रोटीन कोट चढ़ाए उस पे उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर को लिया, और जिसपे वो डीएनए का कोट चढ़ाए उस पे उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस को लिया, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस का अमाउंट होता है। कैसे? डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या क्या चीजें पाई जाती है? एन2 बेस, पेंटोज शुगर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो उस फॉस्फेट में वो फॉस्फेट में क्या है? फास्फोरस है। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या किए, जिसपे डीएनए लेबल किए थे उस पे उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस बनाया। अब देखो मेन चीज यहां से देखो ये वाला एनसीईआरटी में भी डायग्राम किया होगा। इसको ये यदि समझ में आ गया तो इसको 5 नंबर में 2 नंबर में आराम से लिख लोगे। 5 नंबर या 3 नंबर तो वैसे 3 मिल जाएगा। साइंटिस्ट थे हार्शी एंड चेज, जिन्होंने ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट किया। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट में क्या किए, दो बैक्टीरियोफाग लिए, एक बैक्टीरियोफाग ये रहा और एक बैक्टीरियोफाग ये रहा, यानी कि टोटल दो बैक्टीरियोफाग, यानी कि बैक्टीरिया को एंगल्फ करने वाला दो वायरस। ठीक, एक वायरस के ऊपर इन्होंने क्या किया, प्रोटीन का कोट चढ़ा दिया और एक पे उन्होंने डीएनए का कोट चढ़ा दिया। जिसपे वो प्रोटीन का कोट चढ़ाए उसपे उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर को डाल दिया, और जिसपे वो डीएनए का कोट चढ़ाए थे उसपे उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस को डाल दिया। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें की है, एक तो इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, संक्रमण। एक इधर तो उन्होंने लिया था बैक्टीरियोफाग को, अब वो ले लिए क्या, दो लिए ई कोलाई को। ठीक है, दो क्या लिए, ई कोलाई। अब दो ई कोलाई, एक ई कोलाई ये रहा और एक ई कोलाई ये रहा। अब इस वाले ये ई कोलाई क्या है, ये ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया। ई कोलाई फूड फॉर एस्चेरिचिया कोलाई एंड एस्चेरिचिया कोलाई इज बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया इज बिलोंग्स टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो ई कोलाई है, ये ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। अब मैंने क्या बताया हुआ था, ये बैक्टीरियोफाग जो बैक्टीरिया को एंगल्फ करता है, दैट इज बैक्टीरियोफाग। तो उन्होंने ये वाला जो बैक्टीरिया लिया तो इस वाले से क्या किया, इसको इन्फेक्ट करवा दिया, इसको संक्रमित करवा दिए। अब यहाँ पे देखो ये जो दिख रहा है, ये ऐसे जो निकला हुआ है, ये तेल के जैसे जो निकला हुआ है, तो यहाँ पे ये मत समझना कि इसका काम होता है ये लोगों को उसकी मदद करता है, ये उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। नो, इसका काम होता है इन्फेक्शन करना। ठीक है, जैसे मान लो कि ये है, मान लो ये ऊपर वाला क्या है, ये मान लो ये पूरा है बैक्टीरियोफाग और नीचे में ये वाला जो है तेल टाइप का बना हुआ। अब इसका काम सोचो कि मूवमेंट करने में नहीं, इसका मूवमेंट करने में नहीं। जैसे मान लो ये है बैक्टीरियोफाग, ठीक है, और ये है मान लो ये है ई कोलाई। अब ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफाग इधर आएगा, इसको ऐसे इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, होता क्या है, जब भी हमें कोई ऐसा जीव काटता है जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं, तो आता है हमें काटता है, बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में वो इन्फेक्शन चीज छोड़ देता है। तो ये भी क्या करेगा, बैक्टीरियोफाग जो है ये क्या करेगा, ये उसको उसका जो ये वाला है तेल के जैसे निकला हुआ, ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा। ठीक, अब जैसे ही ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देगा तो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो किसमें आ जाएगा, इस ई कोलाई में आ जाएगा। तो देखो ये ई कोलाई है और ई कोलाई के अंदर इसका मटेरियल आ गया। ठीक, यहाँ भी ई कोलाई है, ई कोलाई के अंदर इसका मटेरियल आ गया। अब दूसरा जो होता है इन्फेक्शन करवा दिया, अब वो दूसरा करवा दिया ब्लेंडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, जिसको एक बोलते हैं ना कि गुस्सा आ जाए तो एकदम गर्दन पकड़ के ममोड़ देना, वैसे ही है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन के बाद क्या है, इसका काम अब नहीं है, ठीक है। इसने इन्फेक्शन कर दिया, जो इसको अंदर में डालना था उसने डाल दिया। अब ये क्या करेगा, आजाद हो जाएगा। तो आजाद कैसे होगा, निकलेगा कैसे, ब्लेंडर के द्वारा। ब्लेंडिंग होगा, ऊपर वाला टूट जाएगा, यानी कि आगे वाला निकल जाएगा, क्योंकि जो उसको डालना था अंदर में वो तो यहाँ पे आ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लेंडिंग, यानी कि अलग होना। अब ये जो बैक्टीरियोफाग है, ये जो ई कोलाई से अलग होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लेंडिंग, ठीक। तीसरा आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन वाला, मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं, जहाँ पे ब्लड टेस्ट सिखाया जाता है। तो वहां पे ब्लड जो सैंपल निकाला जाता है, तो उसको छोटी छोटी डिब्बी में रखा जाता है। उस डब्बी को क्या कहते हैं कि मशीन आता है, उसमें पतला पतला सा बना हुआ होता है, उसको उसमें डाल देते हैं, पैक करके मशीन कौन कहते हैं, पूरा स्पीड में घूमता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो अपना मटेरियल जो छोड़ा हुआ था प्लस ई कोलाई के अंदर का जो मटेरियल है, ये दोनों आपस में क्या होता है, मिक्स होता है। तो देखो इधर भी मिक्स हुआ और इधर भी मिक्स हुआ, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे जो ऐड क्या किया था, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो रेडियो एक्टिव सल्फर जो ऐड किया था, तो रेडियो एक्टिविटी कुछ मूवमेंट तो शो करता है, उसमें कुछ चमक तो होती है, जो परमाणु बम वगैरह होता है या फिर कोई ऐसा धमाका वाला चीज होता है, उसमें चमक होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसका रेडियो एक्टिविटी गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, बिकॉज वहां पे डीएनए प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि वो वाला कौन सा था, प्रोटीन वाला। लेकिन जो दूसरा वाला था डीएनए वाला हुआ, डीएनए वाला वहां पे रेडियो एक्टिविटी जो हुई। तो अब साइंटिस्ट ने बोला, सारे के सारे साइंटिस्ट खुश हुए। और उसमें जो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखवाया इस बारे में, इट इज अनइक्विवोकल। यानी कि अनइक्विवोकल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने जो इस पे बात उठाते कि नहीं आप सही तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को भी नहीं किए। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सारे के सारे साइंटिस्ट खुश भी हुए और सभी ने ये बोला कि चलो अब हम खुश हैं और अब हम मान लेते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसके बाद ये डिसाइड हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जहां पे डीएनए एब्सेंस होता है वहां पे आरएनए उसके जैसे थोड़ा बहुत वर्क करता है। इसलिए कभी कभार बोल देते हैं कि वायरस में क्या होता है, वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। जैसे होता है ना कॉलेज में क्या होता है, एक होता है प्रोफेसर, एक होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, सीपी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या होता है, जो प्रोफेसर होता है उनका काम होता है लेक्चर देना, असिस्टेंट प्रोफेसर का काम होता है उनको असिस्ट करना, उनके लिए पीपीटी वगैरह रेडी करना, या फिर जब प्रोफेसर नहीं है तो उनकी जगह पे वही क्लास लेते हैं। तो सेम वहां भी क्या होगा, जब डीएनए नहीं होगा तो वहां पे आरएनए काम करेगा, बट डीएनए तो डीएनए है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ओनली। क्लियर, यही था ये एक्सपेरिमेंट, एक बार लाइन पर के भी ठीक। अब देखो, Hershey and Chase grew some bacteriophage viruses on a medium containing radioactive phosphorus P32 and some others on medium containing radioactive sulfur S35। यानी कि Hershey and Chase ने बैक्टीरियोफाज का चयन किया और इस बैक्टीरियोफाज के ऊपर में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ऐड किया और दूसरे वाले पे रेडियो एक्टिव सल्फर ऐड किया। Viruses grown in P2 got a radioactive DNA because only DNA contain phosphorus। जो वहां पे वो लिए हुए थे डीएनए वाले पे, जो वो P32 लिए हुए थे, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है, इसीलिए उन्होंने फॉस्फोरस का चयन किया। जबकि वो जो लिए हुए थे रेडियो एक्टिव प्रोटीन, उसके साथ उन्होंने ऐड किया था S35, बिकॉज प्रोटीन के अंदर सल्फर का अमाउंट पाया जाता है। ठीक, अगला देखो, these preparations were used separately to infect E. coli। इन दोनों प्रिपरेशन को अलग अलग से किया गया ई कोलाई के ऊपर में। आफ्टर इन्फेक्शन,
जब इन्फेक्शन हो गया, the E. coli cells were gently agitated in a blender to remove the virus particles from the bacteria. जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद एक ब्लेंडर मूवमेंट होता है जिसके कारण बैक्टीरिया से वो वायरस अलग हो जाता है. Then the culture was centrifuged. अब क्या किया गया, वो जो कल्चर वहां पे रेडी किया गया था उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, गोल गोल घुमाने वाला, जिससे कि जो वायरस और बैक्टीरिया है उनका उन दोनों का जो कंटेंट है वो आपस में मिल जाए और मिल करके जो हल्के हैं वो एक तरफ हो जाए और जो भारी वाले हैं वो एक तरफ हो जाए. उसके बाद bacteria infected with viruses having radioactive DNA were radioactive because DNA had passed from a virus to bacteria. यानी कि जिस वायरस को इन्फेक्ट किया गया था जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था वो रेडियो एक्टिव ही रहा, क्योंकि जो डीएनए होता है वो वायरस से बैक्टीरिया में चीजों को पास करवाने का भी काम करता है. बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस having radioactive protein were not radioactive. यानी कि वैसा बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट किया गया वायरस के साथ जो कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला था वो आगे चल के रेडियो एक्टिव नहीं रहा, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर किसी वायरस को एंटर करने की परमिशन नहीं देता है. सो द कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. नोट करवा दिया. ये वाला